प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय। विद्यार्थियों, मृच्छकटिकम की इस श्रृंखला के पूर्व भाग में हमने मृच्छकटिक के प्रथम अंक के श्लोक संख्या 24 तक का अध्ययन किया और हमने जाना कि मृच्छकटिक की नायिका, कार्य व्यापार से गणिका वसंत सेना सायंकाल में किसी उत्सव से निवृत्त होकर अपने निवास स्थान की ओर प्रस्थान कर रही है, जा रही है। उसी समय पर जो शकार है, इस ग्रंथ का प्रतिनायक, वह अपने दास और सहचर विट और चेट के साथ में उसका पीछा करते हैं। शकार इस ग्रंथ का प्रतिनायक है, लंपट है, क्रूर है, दुष्ट है और साथ में उसे जो उच्च पद मिला हुआ है राजा के द्वारा, उसका वह दुरुपयोग करता है। साथ में असभ्य भी है, भाषा का कोई उसे ज्ञान नहीं है और असंबद्ध भाषाओं का प्रयोग करता है जिसमें काल और संबंधित का किसी प्रकार का मेल नहीं होता। विट और चेट जो हैं, उनकी जो भाषा भी है वह भी निम्न कोटि की है और उनकी उपमाएं भी निम्न कोटि की हैं। वे तीनों वसंत सेना का पीछा कर रहे हैं और शकार है वसंत सेना को प्रणय निवेदन कर रहा है और उसके प्रणय निवेदन को स्वीकार करने का अनुरोध कर रहा है। शकार कहता है कि झण झणम इति बहुभूषण शब्द मिश्रम किम द्रौपदी उपलाय से राम भीता एष हरामि सहसा इति यथा हनुमान विश्वावसो भगिनी एयुताम सुभद्राम। और यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ना काल की संबद्धता है और ना ही पात्रों की। इतिहास को हम देखें तो जो रामायणकालीन पात्र हैं और जो महाभारतकालीन पात्र हैं, उन्हों को वह मिलाने का प्रयास कर रहा है और अपनी बात को कहने का प्रयास कर रहा है। वह कहता है कि झन झणजम इति बहुभूषण शब्द मिश्रम किम द्रौपदी पलाय से राम भीता, कि राम से भयभीत होकर के द्रौपदी के समान तुम क्यों भाग रही हो और तुम्हारे जो आभूषण हैं वो झंझना रहे हैं। एष हरामि सहसा इति यथा हनुमान विश्वावसु भगिनीम एयुताम सुभद्राम, और जैसे विश्वावसु की बहन सुभद्रा का हनुमान ने अपहरण किया था, उसी तरह मैं तुम्हारा अपहरण करता हूँ। जहाँ पात्रों का कोई मेल नहीं है, ऐसा मध्य भाषा है। चेट है, वह भी उसी का साथी है या उसका दास है, तो वह भी उसी के बात को स्वीकार करने की बात कहता है और कहता है कि रमय च राजवल्लभम ततः खादिष्यसि मत्स्य मांसकम एताभ्याम मत्स्य मांसाभ्याम श्वानो मृतकम न सेवते। और वह कहता है कि अरे वसंत सेना, राजा के प्रिय पात्र शकार के साथ तुम मौज करो, क्योंकि वह राजा का साला है, अतः उसका प्रिय पात्र है। राजवल्लभम रमय, राजा के प्रिय पात्र के साथ तुम मौज करो और मत्स्य मांसकम खादिष्यसि, और तुम मांस और मछलियों को खाओ, क्योंकि एताभ्याम मत्स्य मांसाभ्याम श्वानो मृतकम न सेवते, क्योंकि इनके घर में तो जो श्वान हैं, कुत्ते, वे भी किसी मृतक को नहीं खाते, क्योंकि मत्स्य और मांस वहाँ बहुत अधिकता से होता है। अब उसी के ही सुर में सुर मिलाता हुआ विट भी कहता है कि वसंत सेना किम त्वम कटितट निवेशितम उद्वहन्ति तारा विचित्र रुचिर रचना कलापम वक्त्रेण निर्मथित चूर्ण मनःशीलेन त्रस्ता अद्भुतम नगर देवतवत प्रयासी। वो कहता है कि तुमने जो कटितट निवेशितम उद्वहन्ति, कटितट पर मतलब अपने कमर पर, जो तुम्हारा कमर प्रदेश है उस पर तुमने रसना कलापम उद्वहन्ति, रसना को मतलब करधनी को तुम धारण करती हो, जो कैसी है, तारा विचित्र रुचिर, जो मोतियों से इनों से चित्र विचित्रित है, मतलब रंग बिरंगी है और सुंदर है, मनमोहक है, उसको तुम धारण करती हो। और साथ ही में मनःशीलेन निर्मथित चूर्णम, जो मनःशील की जो शिटाएँ होती हैं उनको मथ करके जो चूर्ण तैयार किया जाता है, जो कि श्वेत वर्णीय होता है, उसको वक्त्रेण मुख पर लगा करके और मतलब उससे अपने आप को
धारण सुंदर बना करके नगर देवतवत अद्भुतम, नगर के देवता के समान तुम अद्भुत दिखाई दे रही हो। फिर क्यों तुम त्रस्ता प्रयासी डर करके भाग रही हो। और इस प्रकार से वह उसे कहें कि कहता है कि तुम क्यों दौड़ रही हो, तुम इसके प्रणय को स्वीकार कर लो। शकार फिर से उसी प्रकार से असभ्य भाषा का प्रयोग करता हुआ कहता है, अस्माभिचण्डभि सार्यमाणा वने शृगाली इव कुक्कुरैः पलायसे शीघ्रं त्वरितं सवेगं सवृत्तं मम हृदयं हरन्ति। कि वने जंगल में कुक्कुरई कुत्तों से अभिसार्यमाणा खदेड़े जाने पर, मतलब दौड़ाए जाने पर, भगाए जाने पर, शगाली एव शगाली के समान मतलब सियारिन के समान, जैसे कुत्ते हैं जो उसके पीछे पड़े जाते हैं और उन्हों के द्वारा जो सियारी हैं वो भाग जाती हैं। अस्मा भी हम लोगों के द्वारा तुम अभिसार्यमाणा तुम भगाई जा रही हो और तुम ऐसा पलाय से भाग रही हो। किस प्रकार से भाग रही हो? शगाली के समान भाग रही हो। हम और खुद के लिए उपमा दे रहा है कि हम कुत्तों के समान तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और उनके द्वारा तुम भगाई जा रही हो। जैसे कि वन में शगाली भागती है कुत्तों के पीछे पड़ जाने से, वैसे हम तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और तुम पलाय से दौड़ रही हो, भाग रही हो। शीघ्रम शीघ्रता से, त्वरितम जल्दी जल्दी, सवेगम वेग पूर्वक। किस और कैसे? मम हृदयम सवृंतम हरंती, मेरे हृदय को सवृंतम मूल के साथ में हरती हुई, मतलब मेरे हृदय को चुराती हुई तुम भागी जा रही हो। इसी के साथ फिर विट कहता है कि न भेतव्यम, डरो नहीं, डरो नहीं। वह डरने की मना करता है, लेकिन चूंकि इनके जो पद द्वारा कथित वाक्य हैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा सार नहीं है, अतः हम बहुत ज़्यादा इसका विस्तार नहीं करेंगे। आगे भी वह इसी तरह से असंबद्ध भाषा का प्रयोग करता है। किम भीमसेनेन जमदग्नि कुंती सुतो व दस्कंदरो व एषो अहम गृहीत्वा केश हस्ते दुशासनस्य अनुकृतिम करोमि। उसके पहले शकार कहता है जो वसंत सेना है वह अपने साथी हैं उसके साथ में, उनको बुला रही है। तो विलप विलप परिभ्रतिका व पल्लवकम व सर्वम वसंत मासम, तो वो कहता है कि तुम सभी को बुला लो, चाहे विलाप करो खूब अच्छी तरह से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कि भीमसेनो जमदग्नि कुंती सुतो व दस्कंदरो व, और साथ में वो कहता है कि भीमसेनो जमदग्नि पुत्र कुंती सुतो व दस्कंदरो व। अब यहाँ पर किसी का कोई मेल नहीं है, जो पात्र उसने चुने हैं और समय चुना है उसके आधार पर। फिर भी वो कहता है कि ऐसो अहम गृहीत्वा केश हस्ते दुशासन से अनुकृतिम करोमि, कि यह मैं तुम्हारे केशों को ग्रहण करके और दुशासन का अनुसरण कर रहा हूँ। मतलब मैं जिस प्रकार से दुशासन ने द्रौपदी को हाथ से केश पकड़ कर खींचा था, मैं उसी प्रकार का तुम्हारा अनुसरण कर रहा हूँ, मतलब मैं उसी की अनुकृति कर रहा हूँ, मतलब मैं भी तुम्हारे केश पकड़ के तुम्हें खींच रहा हूँ या अपने वश में कर रहा हूँ। अब चाहे तुम्हारे भीमसेन हो, चाहे भीमसेन तुम्हारी रक्षा करे, जमदग्नि पुत्र तुम्हारी रक्षा करे, कुंती सुत कुंती पुत्र जो अर्जुन है वो तुम्हारी रक्षा करें, व दस्कंदरो व अथवा जो रावण है वो तुम्हारी रक्षा करे, इससे मुझे कोई नहीं है। अब देखिए तुम्हारी रक्षा करने कौन आता है, मतलब वो इस तरह की बात कह रहा है कि अब मैं बहुत पराक्रम वाला कार्य कर रहा हूँ और देखिए तुम्हारी कौन रक्षा करता है। वो इस तरह का नीच कार्य को भी अपने पराक्रम के अनुसार तुलना करता हुआ और उसको अपने वश में करने का प्रयास करता है, अनर्गल वार्तालाप करता है। अब आगे जो है फिर वो कहता है, अति सुतीक्ष्ण बलितश्च मस्तकम कृंताम शीर्षम उत्मार्यामो व अलम तव एतेन पलायतेन मुमूर्षयो भवति न स खलु जीवति। वह कहता है, अति सुतीक्ष्ण बलितश्च मस्तकम कृंताम, अति सुतीक्ष्ण जो मेरी तलवार है वो बहुत तेज है। और फिर साथ में क्या है, बलितंच मस्तकम कृंताम, और बलवान है। मस्तकम कृंताम तुम्हारे मस्तक को काट डालूं, कृंताम शीर्षम तुम्हारे मस्तक को काट डालूं, या उत्मार्यामोवा अथवा मार दूं।
अलम तब एतेन पलायतेन मुमुक्षु यह भवति न स खलु जीवति। अलम तब एतेन पलायतेन, अब तुम्हारा इस तरह से दौड़ना बेकार है, इस तरह से भागना बेकार है, क्योंकि यह मुमुक्षु भवति, जो मरने वाला होता है, स न खलु जीवति, वह जीता नहीं है। मतलब कहने का है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, या तो तुम मेरे वश में आ जाओ, मेरे द्वारा मुझे स्वीकार कर लो, और नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस प्रकार के वाक्यों को वह कह रहा है। आगे जो विट है वह कह रहा है, उसको समझाने का प्रयास कर रहा है कि तुम जो शकार है इसको स्वीकार कर लो, क्योंकि देखो तरुण जन सहाय चिंत्यताम, ये थोड़ा सा इसमें गलती है। तरुण जन सहाय चिंत्यताम वेशवासो विगणय गणिकाम त्वं मार्गजाता लतेव वहसि ही धनहार्यम पुण्यभूतम शरीरम समम उपचर भद्रे सुप्रियम व प्रियम व। वो कहता है कि तरुण जन सहाय चिंत्यताम वेशवासो, जो वैश्यालय है उसका जीवन तरुण जन सहाय चिंत्यताम, जो तरुण व्यक्ति हैं या युवक हैं उनकी सहायता पर ही है, इस तरह का विचार करो, इस तरह से सोचो। विगणय गणिकाम तुम मार्ग जाता लतायु, और मार्ग में उत्पन्न हुई लता के समान तुम गणिका को जानो। वैसे ही धनहार्यम पुण्यभूतम शरीरम, पुण्यभूतम धनहार्यम, धन के द्वारा खरीदा जाने योग्य, पुण्यभूतम और बाजार में उपस्थित, शरीरम वहसी, तुम इस शरीर को धारण करती हो। समम उपचर भद्रे, भद्रे वो कहता है कि हे भद्रे तुम सुप्रियम व प्रियम व, तुम्हें वह प्रिय है या अप्रिय है, उनके सबके साथ समान व्यवहार करो। इस प्रकार से विट उस वसंत सेना को प्रेम से थोड़ा सा समझाता है, जिससे कि वह शकार का जो अनुग्रह है उसको स्वीकार कर ले। अपिच और भी, और आगे कहता है, वह फिर समझाता है कि तुम किस तरह की महिला हो, उसको उसे और उस प्रकार से समझाते हुए और शकार को स्वीकार करने का अनुरोध करता है। अपिच और भी, वाप्याम स्नाति विचक्षणो द्विजवरो मूर्खो अपि वर्णाधमः फुल्लाम नाम्यति वायसो अपि ही लताम या नामिता बर्हिणा। वो कहता है कि वाप्याम, वापी सरोवर, वाप्याम स्नाति विचक्षणो द्विजवरो, द्विजों में जो श्रेष्ठ है मतलब ब्राह्मण, द्विज तीन को कहा जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता है, क्योंकि एक जन्म तो सभी का होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, सभी का जन्म माता से होता है, वो शूद्र की तरह होता है। किंतु जन्म न जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, किंतु जिनका दूसरा जन्म होता है मतलब आचार्य के द्वारा या गुरु के द्वारा जिनको शिक्षा या उपनयन संस्कार के माध्यम से दूसरा जन्म करवाया जाता है, वो द्विज कहलाते हैं। पक्षियों को भी द्विज कहा जाता है, क्योंकि उनका भी दो जन्म होता है, एक बार अंडज के रूप में और दूसरा अंडे से बाहर। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि द्विज वरो, द्विजों में भी जो श्रेष्ठ मतलब ब्राह्मण वर्णीय जो है, विचक्षणो ब्राह्मण विद्वान या विद्वान ब्राह्मण वाप्याम स्नाति, जिस सरोवर में स्नान करते हैं, मूर्खो अपि वर्णाधम है, वर्णों में अधम जो मूर्ख है वह व्यक्ति भी उसी में स्नान करता, व उसी वाप्या में स्नाति, उसी वापे में स्नान करता, सरोवर में स्नान करता है। फुल्लाम नामेति वायसोपि ही लताम या नामिता बरहिणा, या जिस याम लताम, जिस लता को बरहिणा मोरादि नामिता झुकाते हैं, ही निश्चित रूप से वायसोपि जो कौवा है वह भी फुल्लाम नयति, उसी विकसित लता को झुकाता है। मतलब वहाँ पर उन किसी प्रकार का फर्क नहीं होता। ब्रह्म क्षत्र विषय तरंती यह यथा नावा तया एव इतरे, और साथ में कहता है ब्रह्म क्षत्र विषय तरंती, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य मतलब सभी वर्ण के लोग यया नावा, जिस नाव से, यया नावा जिस नाव से तरंती तैरते हैं या पार उतरते हैं, जिस नाव से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एक नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाते हैं, तया एव एतरे,
उसी नाव से ही दूसरे लोग भी पार उतरते हैं। त्वम वापि इव लतैव नो इव जन्म वैश्यासि सर्वम भज, अर्थात तुम कैसी हो? वापि इव, सरोवर के समान, लता के समान और नौका के समान, मतलब जिस सरोवर में सभी लोग स्नान करते हैं उस सरोवर के समान हो। लता इव, जिस लता को सभी प्रकार के पक्षी झुकाने का सामर्थ्य रखते हैं, उसी लता के समान हो। नो इव, जिस नाव से सभी जन नदी के एक पार से दूसरे पार जाते हैं, उसी प्रकार से तुम भी वैश्य हो और सर्वम भज, अतः तुम सबको के साथ समान व्यवहार करो। मतलब जिस प्रकार से तीनों के साथ ये तीनों सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं, किसी में कोई फर्क नहीं करते, लता है, सरोवर है और नाव है, उसी प्रकार से तुम भी इन सब के साथ समान व्यवहार करो, चाहे वह कोई प्रिय हो या अप्रिय। इस प्रकार से विट के द्वारा समझाए जाने पर जो है वसंत सेना दौड़ रही है, तीनों पीछा कर रहे हैं। विट के द्वारा समझाए जाने पर भी वह नहीं मानती है और उस बात को अनसुना कर देती है और अंधकार में कहीं इधर उधर हो जाती है। विट कहता है, आलोक विशाला में सहसा तिमिर प्रवेश विच्छिन्ना उन्मिलिता अपि दृष्टि निमिलितेव अंधकारेण। वो कहता है कि अब तो अंधकार और भी घना हो गया, क्योंकि सायंकाल के कुछ समय बाद की प्रदोष वेला के समय की बात है। तो वो कहता है कि अब अंधकार और भी घना हो गया है और जो आलोक विशाला, जो देखने में सक्षम है, विशाल है, मतलब देखने में विशाल है मतलब प्रकाश में दूर दूर तक देखने में सक्षम है। में दृष्टि, मेरी दृष्टि, आलोक विशाला में दृष्टि, जो मेरी दृष्टि है, जो कि कैसी है? देखने में विशाल है, दूर दूर तक, कब? जब प्रकाश हो उस समय। तिमिर प्रवेश विच्छिन्ना सहसा, अचानक, तिमिर प्रवेश, अंधकार में प्रवेश करने से, अंधकार में आते ही या अंधकार के घनीभूत हो जाने पर, विच्छिन्ना, वह दृष्टि विच्छिन्न हो गई, मतलब अपनी दर्शन शक्ति से दूर हो गई है, उसने अपनी दर्शन शक्ति को खो दिया है। उन्मिलिता अपि, बहुत उन्मिलित करने पर भी, मतलब खोलने पर भी, फाड़ फाड़ करके देखने पर भी, उन्हें प्रयास पूर्वक खोलने पर भी, निमिलित एवं अंधकारेण, अंधकार के द्वारा वह ऐसे प्रतीत हो रहा है कि बंद हो गई हैं, मतलब उन्होंने अपने देखने के सामर्थ्य को खो दिया है। इसके बाद में और आगे कहता है, अपिच, और भी, लिम्पति इव तमो अंगानि वर्षति इव अंजनम नभः असत्पुरुषा सेवा इव दृष्टि विफलताम गता। मैंने जैसा कि पहले बताया था कि शकार, विट और चेट, ये तीनों एक साथ हैं। विट और चेट उसके सहचर हैं और दास हैं शकार के, जो कि इस ग्रंथ का प्रतिनायक है शकार। साथ में प्रतिनायक भी है, असभ्य है, कपटी है, लंपट है, दुष्ट है, और उसे अब राजा के यहाँ पर उच्च पद की प्राप्ति होने का घमंड भी है। अतः वह अपनी जो असभ्यता है उसकी असभ्यता और उसकी धूर्तता चरम सीमा पर है। अतः जो विट चेट हैं वो उसका साथ देते हैं, आजीविका के लिए कहें या आचरणवश भी कहें, दोनों तरह से उसका साथ देते हैं। लेकिन चेट की अपेक्षा विट कुछ सभ्य है, या कहीं उसमें एक सभ्य नागरिक के कुछ अंश विद्यमान हैं। अतः वह उसे पता है कि मैं गलत व्यक्ति का साथ दे रहा हूँ, उसे अंदर ही अंदर इस बात का एहसास है। अतः कहता है अपिच, और भी, पहले भी वो कह रहा है कि अंधकार में प्रवेश करने के कारण मेरी दृष्टि जो है वो अपने देखने के सामर्थ्य को खो गई है। मतलब मैं अब ये कहीं ना कहीं इसमें एक ध्वनि तो हो रही है, एक ध्वनि है कि मैं तो सभ्य हूँ और जिस विवेक ज्ञान से मैं युक्त हूँ वह मेरा विवेक है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि मैं जो अंधकार रूपी जो शकार है इसका साथ लिए हुए हूँ, और इसके साथ होने से जो मेरा विवेक ज्ञान है कि मुझे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए वसंत सेना के साथ, मैं उसके साथ वो व्यवहार कर रहा हूँ। अतः मेरी दृष्टि कैसी हो गई है, बार बार खुले जाने पर भी गलत साथ होने से, मतलब अंधकार रूपी इस शकार का साथ होने से ऐसा लग रहा है कि जैसे बंद कर दी गई है, उसको रोक दिया गया है। आगे भी वो इसी प्रकार से कहता है कि असत पुरुषा सेवा एव, जैसे कि असत पुरुष दुष्ट व्यक्ति की सेवा की जाती है और वह कैसी होती है, निरर्थक होती है, ऐसे ही असत पुरुषा सेवा विफलताम गता, जिस प्रकार से असत पुरुष के दुष्ट व्यक्ति की जो सेवा है वो निरर्थक होती है, निरर्थकता को प्राप्त होती है, में दृष्टि, मेरी दृष्टि भी कैसी हो गई है, विफलताम गता, विफल हो रही है इस अंधकार में।
लिम्पति तमो अंगानी, और जो यह तम है अंगानी मेरे अंगों में को लीप रहा है, मतलब उससे युक्त कर रहा है। मेरे यह अंधकार मेरे हर अंग में समा गया है, मेरे शरीर के अवयवों में समा गया है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नभ है जो आकाश है, अंजनम वर्षति, आकाश जो है क्या कर रहा है, अंजनम काजल की बारिश कर रहा है। तो एक तरह से वो जो प्रकृति है उसको भी कह रहा है कि आकाश जो है काजल की बारिश कर रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जिस प्रकार से काजल से सारी जहाँ पर वो रहता है अंधकार हो जाता है, काला हो जाता है, उसी प्रकार से सब जगह अंधकार हो गया है, प्रकाश का नामो निशान नहीं है। दूसरे रूप में ध्वनित भी होता है कि जो मेरे व्यवहार में भी कहीं ना कहीं जो यह अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो घनीभूत होता जा रहा है, क्योंकि मैंने ऐसा व्यक्ति की दुष्ट व्यक्ति का साथ ले रखा है। फिर वो कहता है आगे वसंत सेना से, हाथ की ओट में करते हुए वसंत सेना से कहता है कि कामम प्रदोष तिमिरन न दृश्यसे त्वं सौदामिनीम एव जलद उदर संधिलीना त्वं शुचिष्यति तु माल्य समुद्भवो अयम गंधश्च भीरु मुखराणी च नुपुराणी। उसको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है अंधकार में भी कि वसंत सेना कहीं आसपास है, अतः मैं उसे बचने का उपाय बता देता हूँ। क्योंकि वार्ता के मध्य में शकार भूलवश कहें या अपने अज्ञानवश कहें, जो भी है वह शकार कह देता है कि चारुदत्त का घर यहीं पर पास में है। और चारुदत्त कौन है, इस ग्रंथ का नायक है, वसंत सेना का प्रेमी है। और जो शकार है वो उसका नाम ले देता है। तो जो विट है वो कहता है कि मतलब कहता क्या है, मन ही मन सोचता है कि इसको जो नहीं कहना चाहिए था यह व्यक्ति वही बात कहता है। चलो ठीक है, यह वैसे भी दुष्ट है और वसंत सेना का इसके साथ मिलन उचित भी नहीं है। वसंत सेना तो चारुदत्त के योग्य ही है। और वह कहता है कि उसको बचने का उपाय, और हाथ की ओट में वसंत सेना को सूचित करता हुआ कहता है कि वसंत सेना कामम प्रदोष तिमिरेण न दृश्यसे त्वं, कि भले ही कामम भले ही प्रदोष तिमिरेण जो ये अंधकार है, प्रदोषकालीन जो अंधकार है, तिमिरेण अंधकार के द्वारा, तुम न दृश्यसे तुम दिखाई नहीं पड़ती हो, तुम दिखाई नहीं दे रही हो। किस प्रकार से, जलद उदर संधि लीना, जो जलद मतलब बादल है, मेघ है, उनके उदर में समाई हुई, उनके दो बादलों के मध्य में जो समाई हुई है, संधि प्रदेश में समाई हुई, लीना मतलब समाई हुई, सौदामिनी एव बिजली के समान, जैसे बादलों के मध्य में बिजली समाई हुई होती है, उसी प्रकार से तुम भी इस अंधकार के मध्य में समा गई हो, तुम दिखाई नहीं दे रही हो। किंतु माल्य समुद्भवो अयम, कि जो माला से उठी हुई जो यह गंध है, जो गंध है, माल्य समुद्भवो अयम गंध, जो माला से उठी हुई जो गंध है, जो तुमने पुष्प की माला धारण कर रखी है, इससे जो सुगंध उठ रही है, जिससे गंध सब जगह प्रसारित हो रही है, वायु जिसको वहन कर रही है, उस गंध के द्वारा, और मुखुराणी च निपुराणी, और जो नुपुर हैं, जो तुम्हारी पायलें हैं, उनके जो झनकार है, जो मुखर होकर के जो अपनी आवाज़ कर रही हैं, तुम्हारे चाल के साथ में जो तुम्हारे पदचाप को प्रकट कर रही हैं, त्वाम सूची शंति, तुमको सूचित कर रही हैं, मतलब तुम्हारा पता बता रही हैं कि तुम कहाँ कहाँ जा रही हो। और ऐसे में वसंत सेना कहती है कि श्रुतम, मैंने सुन लिया, जो तुम्हें कहना था वो सुन भी लिया और समझ भी लिया। और इस प्रकार से वो उस तरह का व्यवहार करती है कि माला को फेंक देती है, और जैसे कि उसकी गंध नहाए, और आभूषणों को भी उछालती है। हमने 24 जो श्लोक तक हमने पहले अध्ययन किया था, 24वें श्लोक के पूर्व में हमने जाना था कि वसंत सेना जिस समय पर राजमार्ग में जा रही है और ये तीनों उसका पीछा कर रहे हैं, उसी समय पर जो चारुदत्त के पास उनका मित्र विदूषक आया हुआ है, और चारुदत्त अपनी पूजा को समाप्त करके और विदूषक से कहते हैं कि जो ये पूजा की देवियों, जो मातृदेवी हैं, मातृदेवों की जो पूजा की सामग्री है, इसको बाहर चौराहे पर रखो। और जो विदूषक है वो मना करता है, और विदूषक के मना करने पर चारुदत्त, जो इस ग्रंथ का नायक है, वह अपनी गरीबी को उलाहना देता हुआ कहता है कि दारिद्र्यात् पुरुषस्य बांधव जन वाक्य न संतिष्ठते, सुस्निग्धा विमुखी भवन्ति सुहृदः
स्फारी भवन्त्यापदः सत्वं हासम उपेति शीलशाशिना कांति परिम्लायते पापम कर्म च यत् परई अपि कृतं तत् तस्य संभाव्यते। वह कहता है कि दारिद्र्यात् पुरुषस्य बांधव जनो वाक्य न संतिष्ठते। दारिद्र्यात् पुरुषस्य पुरुष के दारिद्र्य से व्यक्ति के गरीब हो जाने से बांधव जन है, जो बंधु जन हैं, जो सगे संबंधी हैं, आत्मीय जन हैं, वो वाक्य न संतुष्ट है, उसके वाक्य में नहीं रहते, मतलब उसकी बात को नहीं सुनते हैं, उसकी हर बात को सुना अनसुना करते हैं, उसे कहना नहीं मानते हैं। कहीं ना कहीं हम इसे कहें कि भावनात्मक रूप से उसे तैयार किया जा रहा है, तो यह भी एक बात है। और जो निर्धनता है, समृद्धि के बाद जो निर्धनता है, वो उसने चारों पर एक बहुत उसके मस्तिष्क पर बहुत असर छोड़ा है। अतः वो बार बार जब कोई किसी भी प्रकार से उसकी अवहेलना होती है, उसकी बातों की अवहेलना होती है, तो अपने निर्धनता को उसका उलाना देता है। तो कहता है कि दारिद्र्य पुरुषस्य दारिद्र्यात्, पुरुष के दारिद्रता के कारण, मतलब पुरुष के दरिद्र हो जाने से, व्यक्ति के दरिद्र हो जाने पर बांधव जो उसके बंधुजन हैं, सगे संबंधी हैं, आत्मीयजन हैं, वाक्य न संतिष्ठते, उसके वाक्य में नहीं रहते हैं, उसके कहने में नहीं रहते हैं, उसकी बातों को सुना अनसुना कर देते हैं, कहना नहीं मानते हैं। सुस्निग्धा विमुखी भवंती सुहृद है, और जो सुहृद हैं मतलब मित्रजन हैं, जो उसके हृदय के बहुत निकट हैं, वे भी सुस्निग्धा विमुखी भवंती, वे अत्यधिक प्रिय व्यक्ति भी विमुखी भवंती, विमुख हो जाते हैं, अपने लोग भी पराये हो जाते हैं। स्फारी भवंती आपद है, और आपत्तियां कैसी होती हैं? स्फारी भवंती, और अधिक बढ़ जाती हैं, आपत्तियां बढ़ती चली जाती हैं, विस्तृत हो जाती हैं। सत्वम हासम उपेति, और जो सत्व है मतलब पराक्रम है या बल है, वह कैसा हो जाता है? हासम उपेति, नष्ट हो जाता है। शील शशीन है कांति परिमलायते, और जो शील है, जो शील शशीन है, जो आचरण रूपी जो चंद्रमा है, जिस प्रकार से चंद्रमा की चांदनी कृष्ण पक्ष में नष्ट होती चली जाती है, उसी प्रकार से जो आचरण रूपी जो चंद्रमा है, उसके बीच जो चांदनी है या कांति है, वह कैसी होती है? परिमलायते, फीकी पड़ जाती है, म्लान हो जाती है। पाप कर्मम च यत् परई अपि कृतम तत्तस्य संभाव्यते, और साथ में ये भी होता है कि यत् पाप कर्मम, जिन पाप कर्मों को, जिन गलत कार्यों को, परई अपि दूसरे व्यक्ति करते हैं, कृतम दूसरे व्यक्तियों के द्वारा जो पाप कर्म किए गए हैं, तत्तस्य उन पाप कर्मों को भी, तस्य उस व्यक्ति के संभावित संभावना की जाती है, मतलब उस व्यक्ति पर शंका की जाती है कि इसने ही गलत कार्य किए होंगे धन के ग्रहण के लिए या धन के लोभ में, किसी प्रकार के, मतलब हर तरह के गलत कार्यों को करने पर जब उस पर आरोप लगाए जाते हैं, तो उन सब की संभावना भी निर्धन व्यक्ति पर की जाती है कि गलत कार्यों का जो दोषी है वह यही व्यक्ति है। अपिच, और भी, ये सब कौन कह रहा है? चारुदत्त। किस लिए? क्योंकि जो विदूषक है उसने उसका कहना नहीं माना, उसने कहा कि मैं मातृ देवियों को जो यह पूजा की सामग्री है वो चढ़ाकर नहीं आऊँगा, और उस बात पर ही चारुदत्त है वह अपनी निर्धनता को कोसने लगता है। अपिच, और भी, संगम नैव हि कश्चित् कुरुते कश्चित् अस्य कुरुते संभाषते नादरात् संप्राप्तो गृहम् उत्सवेषु धनीनां स अवज्ञाम् आलोक्यते। दूरात् एव महाजनस्य विरहति अल्पछदो लज्जया मन्ये निर्धनता प्रकामम अपरम षष्ठ महापातकम। हम जब धर्मशास्त्री ग्रंथ पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 5 महापातक कहे गए हैं। महापातक मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि पढ़ते हैं तो वहाँ पर 5 महापातकों की गणना है, जिसमें कि ब्राह्मण की हत्या है, मतलब विद्वान व्यक्ति की हत्या है, अब जो घर की स्त्रियां हैं उनके साथ जो बलात्कार आदि है वो है, ब्राह्मण की चोरी है आदि, सब ये महापातक में आते हैं। अपनी पुत्री बहन के साथ किसी प्रकार गलत दुर्व्यवहार महापातक में आता है, मदिरा का पान आदि। तो ये कहते हैं कि 5 महापातक कहे गए हैं, लेकिन ये लगता है कि मैं मानता हूँ कि जो निर्धनता है वो प्रकामम अपरम, अपरम कोई दूसरा ही बहुत बड़ा, षष्ठम महापातकम कोई बड़ा महापातक है, छठा महापातक है, कोई बहुत ही बड़ा अन्य ही महापातक है। क्यों महापातक है? तो वो कहता है इसलिए कि संगम नैव कश्चित् कुरुते अस्य कुरुते, क्योंकि इसके साथ कोई भी, अस्य इस व्यक्ति के साथ,
जो निर्धन हो गया है उस व्यक्ति के साथ कश्चित कोई भी संगम नैव कुरुते, कोई भी उसका साथ नहीं लेता है। सब उससे बचना चाहते हैं, कोई उसके साथ नहीं जाना चाहता है। जैसे कि महापातक होते हैं, या राजा जैसे महापात की घोषित कर देता है या समाज जैसे महापात की घोषित कर देता है, तो महापातक के जो दंड आते हैं उसमें आता है कि कोई भी इसके साथ नहीं करेगा, इसको इस जो स्थान है विशेष है, जो जनपद विशेष है, उससे बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये कहता है कि जो निर्धन व्यक्ति होता है उसके साथ भी कोई संगति नहीं करता, उसके साथ कोई मित्रता नहीं करता है। संभाषते न आदरात, और उसके साथ कोई सम्मान से व्यवहार भी नहीं करता है, संभाषण भी नहीं करता, उससे बातचीत भी कोई आदर के साथ नहीं करता है, ऐसे वितृष्णा के भाव से उससे बातचीत की जाती है। संप्राप्तो गृह उत्सवेषु धनीनाम स अवज्ञम आलोक्यते, और गृहम उत्सवेषु संप्राप्ते, और किसी घर में जब उत्सव होता है और उसके वहाँ पर पहुँच जाने पर, संप्राप्तो वहाँ पर पहुँच जाने पर, धनी नाम धनी व्यक्तियों के द्वारा स अवज्ञम आलोक्यते, उसको अवज्ञापूर्वक, तिरस्कारपूर्वक, उपेक्षापूर्वक देखा जाता है। दूरातेव महाजन से विरहति अल्पछदो लज्जया, और साथ ही वो कहता है कि अल्पछदो, कम वस्त्रों को धारण करने के कारण, या इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जो मूल्यवान नहीं हैं, ऐसे सामान्य वस्त्रों को धारण करने के कारण, उन सामान्य वस्त्रों से आच्छादित होने के कारण, कम वस्त्रों से आच्छादित होने के कारण, लज्जया लज्जापूर्वक, महाजनस्य महाजनों के द्वारा, मतलब जो अमीर लोग हैं उनके द्वारा, अमीर व्यक्ति के दूरातेव, दूर से ही विहरति, विहार करता है, मतलब उनके पास नहीं जाता, उसको लज्जा आती है अपनी, जो क्योंकि अमीर व्यक्ति हैं, जो समृद्ध हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुमूल्य और अत्यधिक वस्त्रों को धारण किया हुआ होता है, अतः उसे अपने सामान्य वस्त्रों को देख करके, कम वस्त्रों को देख करके, अल्प वस्त्रों को देख कर क्या होती है, लज्जा आती है। अतः लज्जा के कारण महाजनस्य, जो महान जन हैं, मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उन्होंने के पास से दूरात एवं, उनके दूर से ही विहरती, विहार करता है, मतलब उनके पास नहीं जाता, उनसे दूर दूर ही रहता है। मन में मानता हूँ, मतलब चारुदत्त कह रहे हैं कि मैं ऐसा स्वीकार करता हूँ, मैं विचारता हूँ कि निर्धनता जो है अपरम, कोई दूसरा ही, अपरम प्रकामम, कोई विशेष, षष्ठ महापातकम, कोई छठा महापातक है, जो कि हमारे धर्मशास्त्री ग्रंथों में नहीं कहा गया है। अपिच, और भी, अब वो कहता है कि अपिच, और भी, दारिद्र्य सोचामी भवंतम एव अस्मत् शरीरे सुहृत उत्सित्वा विपन्न देहे मयि मंदभाग्ये मम एति चिंता क्व गमिष्यसि त्वम्। साथ में वह अब गरीबी को यह भी कहता है कि जब तुम है गरीबी, जब तुम मैं चला जाऊंगा, विपन्न देहे, जो मेरी देह है, मई, मेरी देह में जब तुम निवास कर रही हो, तो मई देह, मेरे देह के इसके विपन्न हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर, मई मंदभाग्य, मुझ मंदभाग्य के विपन्न, नष्ट हो जाने पर, जो तुम इस देह में निवास कर रही हो, तो हे दारिद्र्य, हे दरिद्रता, सोचामी भवंतम, मैं तुम्हारे लिए सोचता हूँ, विचारता हूँ कि एवं अश्मत शरीरे सुहृद उषित्वा, कि अश्मत शरीर, मेरे शरीर में, सुहृद इति, मित्र है, इस प्रकार से, उषित्वा, इसका उपभोग करके, मतलब इसमें रहने के बाद, इसमें निवास करके, मम एति चिंता, मेरी ये चिंता है कि तुम क्व गमिष्यसि, तुम कहाँ जाओगी। लोग कहता है कि दारिद्र्य, हे दरिद्रता, दारिद्र्य, भाई दारिद्र्य, सोचामी, मैं सोचता हूँ, विचारता हूँ कि अश्मत शरीरे, मेरे इस शरीर में, सूर्यदेती, मित्र है, इस प्रकार से, भवंतम उषित्वा, आपके द्वारा निवास करने के बाद, और मई मंदभाग्य, मई देहे, और मंदभागी, मेरी इस देह के विपन्न हो जाने पर, त्वम क्व गमिष्यसि, तुम कहाँ जाओगी, तुम क्व गमिष्यसि, तुम कहाँ जाओगी, मम इति चिंता, यह इतनी, इस प्रकार की मेरी चिंता है। मतलब अब एक तरह से ये कह रहा है कि तुम कहाँ जाओगे, तुम मेरे साथ में निवास कर रही हो, लेकिन इसमें जो एक व्यंग है वो ध्वनित हो रहा है, और साथ में उसकी पीड़ा भी। व्यंग ये है कि आज तक तो तुम मेरे साथ में हो, और मैं इन
जो निर्धनता के कारण जितना भी अपमान, तिरस्कार, उपेक्षा जो प्राप्त करनी होती है वो मैं प्राप्त कर रहा हूँ। लेकिन अब जब मेरी देह नष्ट हो जाएगी तो तुम किसको अपना भाजन बनाओगी? तुम इस निर्धनता का पात्र किसको बनाओगी? मतलब किस पर जो यह विपन्न अवस्था आएगी और कौन इस तरह, जिस तरह से मेरी दुर्गति हो रही है, कौन इस दुर्गति का पात्र बनेगा? अतः मुझे इस बात का शोक है, इस बात का दुख है। इस प्रकार से चारुदत्त अपनी गरीबी को है वह उस पर शोक व्यक्त करता है, दुख व्यक्त करता है, और साथ में अपने जो मित्र है विदूषक, उसको कहीं ना कहीं उलाहना भी देता है। और ऐसा करने के पश्चात विदूषक को किसी प्रकार से वह मना लेता है, जो माता देवियों के लिए जो पूजा की सामग्री चौराहे पर रख के आनी है उसके लिए। आगे का हम बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।